आपने ड्रामा सीरियल में मस्त मलंग की पहली एपिसोड तो देख ही होगी और काफी अच्छी भी लगी होगी। इसके ड्रामा सीरियल के आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है, कैसी होगी इसकी आने वाली स्टोरी, क्या होने वाला है इस ड्रामा सीरियल में, सभी कुछ आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो तक पहुंचती रहे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कबीर खान और सिकंदर खान के खानदान में जो दुश्मनी है ये किस तरह पैदा हुई है। तो दोनों कजन, तो फिर इनमें दुश्मनी किस बात की। ये तो आपको मालूम है कि कबीर खान ने सिकंदर खान के वालिद को मारा, लेकिन किस तरह मारा। अगर कबीर ने सिकंदर के वालिद को क्यों मारा, क्या वजह थी। तो चलते हैं फ्लैशबैक पर। ये उस वक्त की बात है जब कबीर और रिया छोटे थे। उस वक्त इस खानदान में कोई दुश्मनी नहीं थी बल्कि प्यार मोहब्बत था। ये इस जमाने का रईस खानदान था। कबीर खान और सिकंदर खान एक ही फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, ये दोनों कजन हैं। तो इसी तरह रिया भी कबीर की कजन हुई। इस रिश्ते को मजबूत करने के लिए इस फैमिली के बड़े फैसला करते हैं कि कबीर और रिया का रिश्ता कर दिया जाए ताकि इस फैमिली के रिश्ते मजबूत हों। और इसी तरह कबीर और रिया के कान में ये बात डाल दी जाती है कि इसके बाद कबीर और रिया के जहन में ये बात डाल दी जाती है कि कबीर ही उसका लाइफ पार्टनर होगा फ्यूचर में और इन दोनों की शादी होगी। तो जब रिया और कबीर के जहन में ये बात बैठ जाती है तो शुरू से ही एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं। और इसी तरह जब ये आहिस्ता आहिस्ता बड़े होते जाते हैं इनके ताल्लुकात और भी ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। कबीर और रिया एक दूसरे से नॉर्मली मिलते रहते हैं क्योंकि इन्हें मालूम है कि इनकी शादी तो एक दूसरे से होगी। लेकिन इस खानदान के बड़ों से ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती कि इस फैमिली के बच्चे शादी से पहले एक दूसरे से मिले। खास तौर पर रिया के वालिद को, उसे तो ये बात बहुत बुरी लगती है। वो तो एक बार कबीर को प्यार से समझाता भी है कि वो उसकी बेटी से ज्यादा देर ना मिला करे, लेकिन कबीर को ये बात कहाँ समझ आनी है। अभी तो वो उससे मोहब्बत करता है। ये बात तो इन्होंने ही शुरू में इनके ज़हन में डाली थी कि इन दोनों की शादी होगी फ्यूचर में। ये दोनों अब एक दूसरे के लिए ही बने हैं। तो रिया के डैड के मना करने के बावजूद भी कबीर रिया से मिलता है। एक बार कबीर रिया से मिलने जाता है पार्क में। अभी ये दोनों बैठे बातें कर ही रहे होंगे कि वहां पर आता है रिया का वालिद। रिया का वालिद जब देखता है कि कबीर उसे बातें कर रहा है, उसकी बेटी से मिल रहा है, उसके मना करने का उस पर कोई भी असर नहीं हुआ, तो इसके बाद वो कबीर की बेइज्जती कर देता है। कहता है कि मैंने तुम्हें जब मना किया था कि तुम मेरी बेटी से नहीं मिलोगे तो तुम आखिर क्यों मिले। उसे थप्पड़ भी मार देता है। अब कबीर खान इस खानदान का लाडला बेटा, जब उसे थप्पड़ पड़ेगा तो उसे असर तो होगा, उसे बेइज्जती तो महसूस होगी। तो इसके बाद उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। रिया का बाप तो रिया को लेकर वहां से चला जाता है, लेकिन कबीर के जहन में ये बात बैठ जाती है कि उसकी बेइज्जती हुई और उसकी बेइज्जती की रिया के वालिद ने, और ये बहुत बुरा किया उसके साथ। कबीर खान से अपनी ये बेइज्जती बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती और ये फैसला कर लेता है कि वो उसके बदला लेगा। इसके बाद जैसे ही उसे मौका मिलता है वो रिया के वालिद को मार देता है और इसके बाद से इस खानदान में दुश्मनी शुरू हो जाती है और ये खानदान अलहदा हो जाते हैं। रिया और कबीर भी अलहदा हो जाते हैं। रिया को भी कबीर से काफी हद तक नफरत भी हो जाती है क्योंकि उसकी वजह से उसका वालिद इस दुनिया से चला गया। इसी तरह टाइम गुजरता गया और इन दोनों फैमिलियों की दुश्मनी बढ़ती गई। सिकंदर खान अपने बाप के खून का बदला लेना चाहता है कबीर से और कबीर की मां कबीर को बाहर भेज देती है, मुल्क से बाहर। इसी वजह से वो उससे बच जाता है। कबीर खान काफी ज्यादा तेज होता है जहन का भी, और उसमें जिगरा भी काफी ज्यादा होता है। उस वक्त वो अपनी माँ की बात मानकर बाहर चला जाता है। कबीर खान बाहर तो चला जाता है, लेकिन पीछे से सिकंदर खान उसकी फैमिली के लिए काफी ज्यादा मुश्किलात पैदा करता है। मुबीन खान ने शायद कोई चोरी कर रखी है, किसी के पैसे उठा रखे हैं। इसी वजह से सिकंदर खान उसे जेल में भिजवाना चाहता है। वो कबीर खान के खानदान की बेइज्जती करवाना चाहता है, इसीलिए वो पुलिस को लेकर उनके घर पहुंचता है ताकि वो मुबीन खान को अरेस्ट करवा सके। अब जब पुलिस मुबीन खान के घर जाती है, अब सिकंदर खान पुलिस को लेकर वहां पर इस तरह पहुंचता है कि जिसे मालूम ही ना हो कि मुबीन खान किसी बड़े खानदान से ताल्लुक रखता है। वो तो ये समझ रहा था जैसे ही वो पुलिस को वहां पर ले जाएगा, पुलिस मुबीन खान को अरेस्ट करके वहां से ले जाएगी तो वो ये सीन रिकॉर्ड कर लेगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मुबीन खान की मां अपने बेटे को बचाने के लिए किसी बड़ी पार्टी को फोन करती है। उनसे कहती है कि जल्दी पुलिस वालों को फोन करो और यहाँ से भिजवाओ, ये मेरे घर मेरे बेटे को अरेस्ट करने के लिए आए हुए हैं। और जैसे ही ऊपर से कॉल आती है पुलिस वालों को तो पुलिस वाले वहां से चले जाते हैं। अब जब ये देखता है सिकंदर तो गुस्से से आग बगोला हो जाता है कि आखिर मुबीन खान को अरेस्ट किए बगैर पुलिस यहाँ से जा क्यों रही है। लेकिन आखिर अब वो कर भी क्या सकता है, वहां से भागना पड़ता है उसे। वहां से जब वो भाग जाता है, इसके बाद होती है कबीर की एंट्री। कबीर आता है और साथ ही साथ सिकंदर के आदमी को भी ले आता है, जिसकी वजह से वो अपने भाई की बेगुनाही का सबूत दे सके। हालांकि उसका भाई बेगुनाह है नहीं, लेकिन वो उस आदमी को डरा धमका कर ये बुलवा लेता है कि ये सब कुछ जो कुछ भी हुआ उसने सिकंदर खान के कहने पर किया है। हालांकि इसमें मुबीन खान का कोई कसूर नहीं है।
جبکہ اس کے بعد آپ نیکسٹ ایپیسوڈ میں دیکھنے والے ہیں کہ کبیر خان جاتا ہے کسی شادی میں اور وہاں پر ریا بھی آئی ہوتی ہے۔ ریا وہاں پر اپنے دوستوں کے ساتھ ڈانس کر رہی ہوتی ہے۔ جیسے ہی کبیر کی نظر ریا پر پڑتی ہے تو وہ تو اسے دیکھتا ہی رہ جاتا ہے، کیونکہ وہاں پر ریا کافی زیادہ خوبصورت نظر آ رہی ہوتی ہے۔ کبیر خان اتنے عرصے کے بعد جا کر ریا کو دیکھتا ہے تو دیکھتا ہی رہ جاتا ہے، کیونکہ اس کی بچپن کی محبت جو ہے، اور اس وقت ریا بھی جب کبیر کو دیکھتی ہے، چونکہ وہ بھی اس سے محبت کرتی تھی، اسی لیے اس کے دل میں بھی واپس سے اس کے لیے فیلنگ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد جب کبیر واپس گھر جاتا ہے، اسے ریا کی کافی زیادہ یاد آ رہی ہوتی ہے، تو وہ اپنے وائلٹ میں موجود ریا کی تصویر نکال لیتا ہے اور اسے دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے بعد جب اس کی ماں دیکھتی ہے کہ کبیر تو اپنے دشمن کی تصویر اپنے بٹوے میں لے کر گھوم رہا ہے، اپنے دشمن کی تصویر آخر کون اپنے بٹوے میں رکھتا ہے، تو کبیر خان کہتا ہے کہ میں اپنے دشمن کو بھولنا نہیں چاہتا، اسی لیے اس کی تصویر رکھی ہوئی ہے۔ لیکن اصل میں دراصل بات یہ ہے کہ وہ ریا خان سے محبت کرتا ہے، اسی لیے اس کی تصویر اپنے بٹوے میں رکھی ہے۔ دوسری طرف ریا بھی کبیر خان کی تصویر دیکھ رہی ہوتی ہے۔ ریا کو کبیر پر اس بات کا غصہ بھی ہوتا ہے کیونکہ کبیر خان نے اس کے بھائی کو جیل بھجوایا ہے، اسی لیے اس کی تصویر کو پھاڑ رہی ہوتی ہے، لیکن اس کی محبت اسے روک لیتی ہے اور وہ کبیر خان کی تصویر کو نہیں پھاڑتی۔ اس کے بعد آپ دیکھنے والے ہیں کہ کبیر خان کو جو چیز پسند آتی ہے وہ اسے حاصل کر کے ہی رہتا ہے، کیونکہ اب وہ ریا سے محبت کرتا ہے تو اب وہ کسی بھی صورت میں ریا کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اسی لیے وہ اسے بار بار ملتا ہے، اس کے کالج میں اسے ملنے جاتا ہے۔ تو اس کے بعد ریا بھی رہ نہیں پاتی اور واپس سے اسے ملنا شروع کر دیتی ہے۔ اس کے بعد جب کبیر کی ماں کو یہ معلوم ہوگا کہ کبیر نے ریا سے ملنا شروع کر دیا ہے تو اس سے روکے گی، کہے گی کہ کبیر خان کی ماں کبیر خان سے کہتی ہے کہ اگر تم ریا سے محبت کرتے ہو تو اسے بھول جاؤ، کیونکہ تم دونوں ایک نہیں ہو سکتے۔ تو کبیر خان کہتا ہے کہ ریا میرے ہاتھ کی لکیر بن چکی ہے، تو پھر اس پر اس کی ماں کہتی ہے کہ تم مٹا دو اس لکیر کو۔ اس کے بعد کبیر خان غصے میں آ کر شیشے میں مکہ مارتا ہے تو اس کے ہاتھوں سے خون بہہ رہا ہوتا ہے۔ تو کبیر خان کہتا ہے کہ یہ لکیر کبھی نہیں مٹ سکتی، اس لکیر پر ریا کا نام ہے۔ جبکہ دوسری طرف جب ریا کے بھائی اور اس کی بہن کو معلوم ہوگا کہ ریا کبیر سے ملتی ہے، اس سے واپس سے محبت کرنا شروع کر دیا ہے ریا نے، ریا کے بھائی کو تو کافی زیادہ غصہ آئے گا سکندر خان کو، لیکن ریا کی بہن کافی زیادہ چالاک ہے، وہ اس چیز کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گی۔ ریا کی بہن کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر وہ اسے اس طرح روکے گی کبیر خان سے ملنے سے، ہو سکتا ہے کہ وہ باغی ہو جائے یا پھر گھر سے بھاگ جائے۔ اس کے بعد ریا کی بہن اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کبیر سے بدلہ لینے کی کوشش کرے گی، وہ اسے ریا کے ذریعے بلوائے گی اور معافی منگوائے گی۔ جب کبیر اس کے پاس آئے گا تو اسے مارنے کی کوشش کرے گی، لیکن ہیرو کہاں مرتا ہے، کبیر خان اتنا تیز ہے کہ اسے ملنے تو جاتا ہے لیکن اسے شک ہوتا ہے، اسی لیے وہ اپنے ساتھیوں کو بھی ساتھ لے کر جاتا ہے، وہ لوگ باہر موجود ہوتے ہیں۔ جب ریا کی بہن اسے مارنے کی کوشش کرے گی تو کبیر خان اس کی گن پکڑ لے گا یا پھر اسی پر حملہ کرے گا، لیکن کبیر خان کو کچھ بھی نہیں ہوگا اس ڈرامہ سیریل میں۔ تو کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو؟ اگر ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں، ایسی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔